मंदोदरी रोने के लिए आई तो एक गौधुआ गीदड़ रावण के सिर को खचेर करके ले जा रहा था। जिस सिर को वो किसी के सामने झुकाता नहीं था, आज वाय गौधुआ, आज वाय कुत्ता, आज वाय गीदड़ो कैसे ले जा रहे है? खचेर के। आज मंदोदरी कहती है कि ये वही खोपड़ी है जो इतनी अहंकार से फटी पड़ती थी कि कैसे झुका दूं। रो करके मंदोदरी कहती है कि नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती सोने सी लंका, नहीं आज जलती सोने सी लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, दीपक किसी के बुझाए न होते। वजह आज हंसने के सभी जीव रोते, जो रो कर के पहले सताए न होते। रो करके मंदोदरी कहती है कि आज तुम्हारा ये बुरा हाल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सारी दुनिया को सताया था। राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल। बोलो करो, रोवनिहारा। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया नवाती। क्यों? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवने हारा। मंदोदरी जैसे ही राम जी के पास में गई, थोड़ा सा राम जी शाम को बैठे हैं सभी के साथ में, अचानक से एक नारी की परछाई जब पड़ी, छाया पड़ी, तो राम जी एकदम खड़े होकर के पीछे हट गए। बोले कौन कौन? किसी ने बताया ये रावण की घर से मंदोदरी है। राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माँ, मैं इनको मारना नहीं चाहता था। मैंने तो पहले हनुमान भेजा, फिर मैंने अंगद भेजा, इन्हें कितना समझवाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने तो मुझे मजबूरी में बाण उठाना, मैं आपका अपराधी हूं। मंदोदरी ने कहा नहीं 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 राम, आपने 1% भी अनुचित नहीं किया। इन्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। इतने दिन ये जिए, ये तो आपकी करुणा और कृपा है। बोले मैं आपसे शिकायत करते ही नहीं आई। बोले तो मैं तो ये देखने आई हूं, जिसके मारे धरती हलती थी, आज वो धरती में पड़ा कैसा लग रहा है। और मैं ये देखने आई हूं जिसका बेटा इंद्रजीत, जिसका भाई कुंभकर्ण, और जो स्वयं लोकांतरों पर राज करने वाला, जिसका काल पाटी से बंधा था, ऐसे को किसी बनवासी ने कैसे मार दिया। उस बनवासी में ऐसा क्या है, मैं वो देखने आई थी।
बोले मैं क्या सेवा करूं? बोले नहीं नहीं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। बोले मां आपने क्या देख लिया? रावण कह रहे हैं, वो राम कह रहे हैं। तो मंदोदरी कहती है राम मैंने देख लिया कि एक मेरा पति था, हजारों नारियां सेवा में होने के बावजूद भी उसकी नीयत नहीं भरी, उसका मन नहीं भरा। वह फिर भी जो है एक कुत्ता की तरह चुरा करके पराई नारी का हरण करके ले आया। एक दो नहीं, हजारों नारियां होने के बावजूद भी है। और एक तुम हो राम कि मेरी परछाई पड़ी तो आप हड़बड़ा करके एकदम पीछे हटके खड़े हो गए। मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर बल कहां से आया और ये इतना बड़ा योद्धा निर्बल कैसे हो गया, मेरी समझ में आ गई। मंदोदरी ने बड़ी प्यारी बात कही, राम जिसका जमीर मर जाता है वो आदमी तो उसी दिन मर जाता है। मेरे पति का जमीर मर गया था जिस दिन जिस माता जानकी का हरण करने गया था, उस दिन जिसके मारे धरती कांप रही थी वो खुद कांप रहा था उस दिन। जाके डर सुर असुर डिराही, निशि न नींद दिन अन्न न खाई। ईसो दस शीस स्वान की नाई। शेरों का भी शेर, शेरों का भी शेर, बबर शेरों का भी बबर शेर जब कुत्ता बन गया पंचवटी पर, मैं उसी दिन समझ गई कि अब ये जीने वाला, और कुत्तों में भी अच्छी क्वालिटी का नहीं। कैसा कुत्ता? बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का कुत्ता। रोटी डाल दो वहीं बैठ करके सूंघेगा फिर खाएगा, हैं? और बढ़िया होगा तो जो रोटी लेके भागे होगो वहां बैठे खा लेगा, हैं? सवाल ही नहीं है साहब। अच्छा फिर कहूं दबक के खाए के आ जाए तो भी वो निश्चिंत होकर के नहीं सोएगा। नहीं कहूं काऊ ने लात फटफटा दी ना, भाई समझे ऐसी लगेगी कि मौत आ गई, क्योंकि चोरी करके खाने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता, उसका जमीर मर जाता है। ये दशानन जिस समय पंचवटी गया था कि सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला बढ़िया। एक बार राम जी ने भी इधर उधर देखा था और एक बार रावण ने भी इधर उधर देखा था। इत उत चितय, जब राम जी, ये तो पंचवटी में आया रावण, और राम जी जनकपुर में गए और पुष्प वाटिका में गए अपने गुरुजी के लिए फूल लेने के लिए, पूजा के लिए। तो राम जी इधर उधर देखने लगे, फूल लेने हैं ना। किसी ने कहा कि राम जी को भी इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? भाई साधारण कोई व्यक्ति हो तो इधर उधर देखे। तब तुलसीदास जी ने कहा साधारण व्यक्ति में और राम जी में यही तो अंतर है। साधारण व्यक्ति जब बगीचा के पास से गुजरता है और अमरूद चोरी करने का मन होता है तो इधर उधर देखता है इस भाव से कि कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। लेकिन राम जी इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई है तो नहीं, कोई हो तो मिल जाए, उससे आज्ञा ले लें और फिर फूल लें। ये दोनों में अंतर है। राम इसीलिए तो राम है। तो वहां राम जी भी उधर उधर देख रहे हैं, लेकिन चोरी के भाव से नहीं, आज्ञा लेने के भाव से। और रावण भी इधर उधर देख रहा है पंचवटी में, लेकिन आज्ञा के भाव से नहीं, चोरी के भाव से। यही राम और रावण में अंतर है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था ना, तब रावण ने एक बात कही, बोले वनवासी तुझे घर से निकाल दिया गया है अपशगुन समझ करके, बड़ा होते हुए भी तुझे राज नहीं दिया गया, तो जंगलों में तू अपना जीवन काट रहा है,
तेरी घरवारी मेरे पास है और तू मुझसे लड़ने आ गया किस बेस पे? अरे तेरे घर के तो सैनऊ लेके ते संग ना ठाड़े, मेरो तो पूरो खानदान संग है। कहां तू और कहां, बोलो करो, कहां तू और कहां? तेरे 2 छोटे छोटे हाथ और मेरे 20। तू धरती में रेंग रोए, मेरे पास दिव्य रथ है। तेरे पास 1 आंख है, मेरे पास 20 है। तेरे पास 1 खोपड़ी है, मेरे पास 10 है। और मैं कहां इतना बड़ा आदमी, तू मुझसे लड़ने के लिए? अरे सोची तो होती तूने। राम जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले हे महाराज, क्योंकि राम जी जो है किसी से तू तड़ाक नहीं बोलते, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। तू तड़ाक बोलने का और बुरे बोलने का हुनर तो दुष्टों के पास होता है, अच्छों के पास नहीं होता। वो रावण से भी कहते हैं, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा है, आपके पास ये सब है और बहुत ज्यादा है, पर मैं फिर भी विजयी होकर के दिखाऊंगा। बोले काहे के बल पे? बोले मेरे पास 2 चीजें हैं। बोले बताइए? बोले एक तो मेरे पास मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो तुम्हारे पास नहीं है, और एक मेरे पास दीन दुखियों की दुआएं हैं जो तुम्हारे पास में नहीं है, इसलिए जीत मेरी हो। जो कहता है कि मां की दुआ कुछ नहीं है, जो कहता है बुजुर्गों की दुआ कुछ नहीं है, जो कहता है दुखियों की दुआ कुछ नहीं है, रावण उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है, ये मेरा विश्वास है। इस प्रकार से राम जी जीत करके अयोध्या में आए और तिलक हुआ। दैहिक दैविक भौतिक कथा बड़ी गंभीर है, बहुत बड़ी है, बड़ी गहरी है, पर मैंने संक्षेप से, क्योंकि कथा भागवत की चल रही है ना, इसलिए राम कथा सूक्ष्म से है।